ये आप अपने घर से आए नहीं है, आपको बुलाया गया है। क्या आपको ये ईमान नहीं है आपका? गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मेरा नाम वही लेता है जिसे मेरी मर्जी होती है। फरमाते गौसुल आजम, कोई ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले मैं मोहब्बत करता हूं, वो बाद में मोहब्बत करता है। जरा माइक ठीक करें भाई, हल्की सी आवाज इसकी जो है ना वो थोड़ा बढ़ा दें। माइक आपका बहुत अच्छा है, मेरी आवाज ही ठीक नहीं है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि मैं पहली मर्तबा आपके हाजिर हुआ हूं। अल्लाह तबारक व तआला इस उर्स को सलामत रखे, इसकी रौनकों को सलामत रखे। बहुत अच्छी मजमा है, पब्लिक बहुत अच्छी है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक बात मेरे जहन में आती है, ऐसे यूं नहीं कह रहा हूं कि आप बैठे हैं तो कह रहा हूं, मैं उड़ीसा के लोगों से मदीने में मिला हूं तो सारे ज़ायरीन में उनका अदब और उनका इश्क मैंने बिल्कुल अलग देखा। मैंने अल्लामा हनीफ साहब को देखा मदीने में, हुजूर की बारगाह में ऐसे ज़ारों कतार रोते हुए जैसे किसी की औलाद का इंतकाल हो जाता, तब भी कोई इतना नहीं रोता। और उन उड़ीसा के लोगों का, जितने भी हबीब मिल्लत के साथ लोग गए थे, उन सबसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनका अदब देखा, हुजूर की बारगाह में चलते हुए, बैठते हुए, रोते हुए, हुजूर की बारगाह में दुआएं मांगते हुए जब देखा तो मैं सोचने लगा कि जब इस वक्त के इन उड़ीसा के आशिकों का ये आलम है तो जिन्होंने इनके दिल में इश्क़ रसूल फूका है उस मुजाहिद मिल्लत का क्या आलम होगा। जब इन गुलामों की इश्क का ये आलम है तो फिर मुजाहिद मिल्लत के इश्क का आलम क्या होगा। और जब उनके इश्क का ये आलम है कि उनके खलीफा के इतने मानने वाले हैं, आशिक हैं, तो ये बताओ मुजाहिद मिल्लत के मानने वालों का हाल क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम। बोलो तो सरा, बोलो तो सही यार, मैं थोड़ा सा आपको चेक कर रहा हूं। ये मुजाहिद मिल्लत का इलाका है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो तुम उड़ीसा में पैदा हुए, और ये भी शुक्र अदा किया करो कि मुजाहिद मिल्लत भी उड़ीसा में पैदा हुए। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब मुजाहिद मिल्लत को गिरफ्तार किया गया मदीने में, मक्के में, और जब मदीने में उनका एक गुलाम आया तो उसने अपने दिल में ख्याल किया कि मेरे पीर मदीने नहीं आए, मैं अकेला मदीने आ गया। उनका मुरीद बारगाह रिसालत में हाजिरी कर रहा है, मगर गुम्बद खजरा को देख देख करके रोता है, या रसूल अल्लाह मेरे पीर को वापस भेज दिया गया मक्के से। कितना इश्क था मदीने आने का, मगर मक्के से वापस भेज दिया गया। काश मेरे मुजाहिद मिल्लत भी मेरे साथ होते, काश मेरे मुजाहिद मिल्लत भी हैं। हुजूर की बारगाह में रोते 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 वो आशिक कहता है, या रसूल अल्लाह जब आपकी बारगाह में आला हजरत आए थे तो आपने अपना दीदार कराया था, मगर जब उनके बेटे का मुरीद आया तो उसे तो मक्के से वापस भेज दिया गया। जब मुजाहिद मिल्लत आए, जब जरा गौर करें आप, जब वो रो धो के सो गया, मेरा इमाम कहता है मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब्बा है आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे बाप दर की है। वो मुरीद बयान करता है कि जब मैं सो गया तो मैंने देखा कि मुझे एक आदमी ने उसी कमरे से उठाया, और उठाने के बाद हुजूर के गुंबद के करीब लेके गया तो मैंने देखा कि 4 कुर्सियां लगी हैं। उन 4 कुर्सियों पर चारों खलीफा बैठे हुए हैं, अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, और 2 कुर्सियों पे इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। एक आदमी ने मुझसे कहा, देखो वो तख्त पे जो तशरीफ रखते हैं जिनका चेहरा सूरज से ज्यादा चमक रहा है, वो आमना का लाल है, वो नबी
पाक है। वो मुरीद कहता है मैं ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा, जब मुझे एक ही ख्वाब में हुजूर का भी दीदार हुआ, उनके चारों खुलाफा का दीदार हुआ, हसन और हुसैन का भी दीदार हुआ। तो मैं वहां जाके खड़ा था तो मैंने देखा एक आदमी है, उसके हाथ में कोड़ा है और वो उन सारे लोगों के सामने नौकरी कर रहा है। वो वहां पर जो है वो संतरी बना हुआ है, वो मेरे नबी पाक के आसपास पहरा दे रहा है। मैंने जब उस शख्स के चेहरे पर नजर डाली तो वो कोई और नहीं था बल्कि मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा थे। मैंने ये इतनी जल्दी जल्दी तकरीर वैसे की कि आप थोड़ा सा हल्का ना समझ लें। एकदम मैंने कहा कभी आप थोड़ी देर तमहीद होती है, इतनी देर में लोग निकल जाते हैं, उनकी तो ईद हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग खैरियत से हैं? आप कहो ना अल्लाह का शुक्र है जो मसलक आला हजरत का दामन मिला, अल्लाह का फजल है। आज की मेरी तकरीर जो है ना वो मैंने करनी तो है ही, मगर मैं सोच रहा था कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ूं। ये ताज औरंगाबादी साहब जो है ये तो बहुत अच्छे शायर हैं। मैं तो इन लोगों के सामने खास तौर से सिराज भाई और ये ताज भाई दोनों उस्ताद हैं शोरा शायरी में, तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत है इन लोगों की से समा खराशी की माजरत के साथ के सामने कर दूं 2-3 शेर। ऐसे जरा पीछे वाले दोनों हाथ उठा के बताओ ना कौन कौन सुनना चाहता है। इधर वाले ही बताएं जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ही आशिक है, एक ही आशिक है या कोई और भी आशिक है? या रसूलल्लाह मैं जिंदाबाद। हुजूर की मुझसे एक सामने फरमाइश की, पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ता नहीं बनना। मैं उस माँ की शान में शेर पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा बड़ी माँ आज तक नहीं गुजरी। क्या बात है। कायनात में कितने नबी आए दुनिया में, किसी की माँ का नाम नहीं लोगों को नहीं पता इल्ला माशाअल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है किसी को? नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशाअल्लाह। किसी को पता होगा मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? अगर पता हो तो बताएं। किसी को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, सोलेह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता। जरा गौर करें, मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का, क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को शोहरतें दी है ना, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं। सुभान। पढ़ दूं हुजूर सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर? तो हुजूर की अम्मी से अगर प्यार करोगे तो मेरे हुजूर आपसे प्यार करेंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। मलके तो जान है मेरे नबी की माँ, मलके तो जान है मेरे नबी की माँ, मलकाए तो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साएबान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और चची है मुर्तजा की, दादी बतूल की। बोले तो सही सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की, दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मे सैयदुल अंबिया। रखती ये खानदान है। अच्छा, सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? ताज भाई आपकी खास तौर से इस शेर पर आपकी तवज्जो। सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? अम्मी जान।
और सबकी माँ सबकी जान होती है, ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान जो होती है वो माई होती है। समझ आया कि नहीं? गौर करें आप, अब जरा गौर करें, समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से पढ़ दिया जाए हुजूर। वाह 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 वाह। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, ये जो मुसलमानों का लिबादा पहनते हैं, माज़अल्लाह, ये जो दूसरे नंबर के लोग हैं वाबी देवबंदी, ये कहते हैं हुजूर के बारे में माज़अल्लाह कि उनकी अम्मी मुसलमान नहीं थी। मगर सुन्नी क्या कहता सुने, आशिक़ रसूल आला हज़रत का मानने वाला क्या कहता सुने। अल्लाह करे तो ये शेर आप सुन ले ठीक से। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। मैंने शेर पढ़ दिया, अब मेरी तकरीर शुरू हुई, ईगो कम करके भाई आवाज बढ़ा दे। तकरीर का आज का उन्वान ये है कि आप बताएं आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? सबसे ज्यादा कीमती चीज आपके पास क्या है ईमान के बाद, जो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं? वक्त क्या है? और जिसने अपना वक्त दिया उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया। मौला अली फरमाते मेरी नजर में जिंदगी का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। मौला अली फरमाते हैं तुम्हारी नजर में तुम्हारी सांसें सांसें हैं, मेरी नजर में बढ़ता मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अगर नेमत मिल्लत की ओर से हम खाली चले गए तो फिर कहां से झोली भरेगी बताओ? अगर यहां से हमारे अकीदे और अमाल की अगर इस्लाह ना हुई तो हम कहां जाके झोली फैलाएंगे? आजकल के नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा नौजवानों के पास, उनके पास तन्हाई में कुछ नहीं बचा। उनके मियां उनकी तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरी तरफ देखें, गौर करें, इस तरफ देखें। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है वो वक्त है। और वक्त जरा गौर करें आप, वक्त इतना कीमती है, इतना कीमती है कि जरा गौर करें। एक आदमी है अस्पताल में जो है वो भर्ती है, अब उसका इंतकाल हो गया है। अब उसका जब इंतकाल हो गया तो उसका बेटा कह रहा है 10 लाख रुपए लेके मेरे बाप से 10 मिनट मेरी बात करा दो, मैं अभी अभी दुबई से आया हूं। तो वो कहता है डॉक्टर तेरा बाप मर चुका है। कब 20 लाख रुपए ले लो। क्या तेरा बाप मर चुका है, भाग जा यहां से, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? क्या डॉक्टर साहब 50 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात करा दो। क्या तेरा दिमाग ठीक है? वापस उसे निकाल दिया। किसी ने पूछा क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की थी जो इतना उतावला हो रहा है बाप के लिए? क्या लगा जब मेरे पास वक्त था, जब अब्बा के पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था, अब मेरे पास वक्त है तो अब्बा के पास वक्त नहीं है। मैंने अपने अब्बा से कभी ठीक से बात नहीं की। आज जब मैं आया हूं तो देखो मैं 50 लाख रुपए देता हूं, फिर भी मेरे बाप के 5 मिनट नहीं मिल रहे हैं। मतलब इसका यह है कि अगर वक्त गुजर जाए तो मियां लाखों में नहीं खरीदा जा सकता, अरबों खरबों में नहीं खरीदा जा सकता। मगर मेरे कहने का मतलब नौजवानों से सिर्फ इतना सा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ ये जो आप रोज ये जो 3 GB 2 GB खर्च करते हो अपने फेसबुक में, अपने इंटरनेट में, और ये समझ के कि अगर हमने ये वक्त, अगर हमने इसको खर्च नहीं किया तो फिर हमारे पैसे जाया हो जाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये तो 100 रुपए में 2 GB मिल सकती है, ये तो 200 रुपए में 5 GB मिल सकती है। मगर ये जो तुम्हारी जिंदगी, ये जो दीमक की तरह फेसबुक खा रहा है, ये जो यूट्यूब खा रहा है, क्या ये वापस आ सकता है? ओचे के हाथ में खिलौना आ गया, ओचे के हाथ में खिलौना आ गया। मोबाइल जरूरत के लिए बना था, मगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सस्ता है मोबाइल का डेटा, ताकि लोग लगे रहे इसमें, बर्बाद होते रहे। मुसलमान लड़कों को देखो,
इनकी तनाइयां बर्बाद, इनके मोबाइल के स्टेटस देखो। स्टेटस पे मियां एक होता है गुनाह और एक होता है अल्लाह के साथ बगावत। उलमा लिखते हैं जो छुप के गुनाह हो वो गुनाह होता है, और जो खुल के गुनाह हो वो गुनाह नहीं रहता, वो अल्लाह के साथ बगावत हो जाती है। मगर आज मुसलमानों लड़कों के मोबाइलों से बगावत की बू आती है। वो अपने स्टेटस पे लड़कियों के फोटो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, गंदे गंदे स्टेटस लगाते हैं, गंदे गंदे गाने, नीम बरहना लड़कियां जो कि रक्स कर रही हैं उनकी तस्वीर लगाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? नाम है, जरा गौर करें, नाम है मोहम्मद यूसुफ, नाम है मोहम्मद साजिद, नाम है मोहम्मद आरिफ, नाम है जो है वो यूसुफ, और नाम है जो है वो उमर, नाम है अबू बकर, और लगाया हुआ क्या है? गंदा स्टेटस, घटिया स्टेटस। और स्टेटस लगाने वाले तेरा ये स्टेटस तू देख, तो जब कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं तो इसे मुसलमान समझता था, मैं तो इसे आशिक रसूल समझता था, मगर इसके मोबाइल में तो गंदे स्टेटस लगे हुए हैं, तस्वीरें गंदी लगी हुई हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती? याद रख, पहले के जमाने के भिखारी अच्छे थे हमसे। कि जमा मस्जिद के अंदर एक आदमी, जरा गौर करे, भीख मांग रहा है। एक अंग्रेज गया, जाकर के उसने भीख मांगी, उसने अपने पैसे पर्स में से निकाल के कुछ दिया, आगे बढ़ा, अंग्रेज का पर्स गिर गया। थोड़ी देर के बाद फकीर ने देखा कि पर्स गिरा हुआ है, तो पर्स उठाया, और उठाने के बाद पर्स के अंदर पैसे देखे, मगर छुपा के ऐसे ही रख दिए। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, कहा ये आपका पर्स है? अंग्रेज बोला हाँ मेरा पर्स है, मगर ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? कहा भिखारी हूं। क्या इसमें इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तूने इसमें से पैसे नहीं निकाले? कहा मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूं। अगर आपके नबी ने मेरे नबी से यह कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि जो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं, लिहाजा ये पर्स अपना आप रख ले। अंग्रेज बोला ये बता, तू जब इतना नेक है तो फिर तेरे नबी की नेकी का आलम क्या होगा? ऐसा कर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। और अपने स्टेटस गंदे लगाने वाले सुन, अब कोई अबू बकर उमर नहीं आएगा, अब कोई उस्मान अली, अब कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अब कोई मोइनुद्दीन चिश्ती, अब कोई गरीब नवाज, अब कोई निजामुद्दीन औलिया, अब कोई आला हजरत, अब कोई मुजाहिद मिल्लत दुनिया में नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम दुनिया देखेगी वो तुझे देख के देखेगी। अगर तू नेकों की जिंदगी गुजारेगा तो इस्लाम नेकों का मजहब कहलाएगा, तू बिगड़ जाएगा तो इस्लाम बिगड़े। थोड़ा ईगो कम कर दे भाई। अब तो मियाँ इतनी बेगैरती हो गई, इतनी बेगैरती हो गई, अपनी बहनों बेटियों के स्टेटस मोबाइल पे लगने शुरू हो गए। हाय हाय, कल तो देता था जान अपनी बेटी की इज्जत के लिए बहन की, मगर आज स्टेटस पे लगा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरा स्टेटस ये होना चाहिए। अरे तेरे स्टेटस पे ये गंदी तस्वीर, तेरे स्टेटस पे तो गुंबद खजरा की तस्वीर होनी चाहिए, तेरे स्टेटस पे तो आला हजरत फाजिल बरेलवी की नाते लगनी चाहिए, तेरे स्टेटस पे तो गौसे आजम के गुंबद का फोटो होना चाहिए, ताकि लोग देखे तो पहचान ले मेरे मोबाइल में जिसका नंबर सेव है ये दुनिया वाले का गुलाम नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है। मगर जब कौम अपने रहनुमा को भूल जाए, जब कौम को अपने रहनुमा याद न रहे, तो उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अभी इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं ये आ जाएगा, तो अभी यूपी में इलेक्शन हुए थे, लोग कह रहे थे ये आ गया तो कामयाब हो जाएंगे, ये आ गया तो कामयाब हो जाएंगे, ये तो हुकूमत आ जाए। अरे यार ये बताएं, ये तुम्हें कामयाबी दिलाएंगे? तुम्हारा कोई ऐसा नेता है आपकी नजर में, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसके आप कुर्ते पे हाथ रख के कसम खा लें कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है? आप कोई ऐसा आदमी है आपका नेता जिसने घोटाला ना किया हो? कोई ऐसा नेता है हिंदुस्तान में जिस पर इल्जाम न लगे हो? तो फिर तुम्हें अपने नेता इन्हें बनाना चाहिए। फला हीरो मेरा आइडियल है, फला मेरा आइडियल है, फला नेता मेरा आइडियल है, फला आ जाएगा तो वक्त बदल जाएगा। वक्त अभी नहीं बदलेगा। वक्त याद रखो, जो कौम अपने रहनुमाओं को भूल जाती है उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम्हारे पास तो एक ऐसा रहनुमा मौजूद था दुनिया के अंदर कि जो 10 साल हुकूमत की उसने, मगर उसकी बाकी की कसम यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई, हिंदुओं ने भी खाई, पारसियों ने भी खाई। उसने 10 साल हुकूमत की और उसके कपड़े पे 17 पैमत लगे होते थे, मगर सुनो 10 साल के अंदर उसने 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी एक दिन के अंदर उसने जो है वो 3 दिन के अंदर एक मस्जिद, उसने 10,000, उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह
किए, यानी एक दिन में 3 शहर पता करता था, 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में उसके दौरे हुकूमत में एक मस्जिद तैयार होती थी। वो ऐसा आशिक था, वो बिल्कुल सादे कपड़े पहनता था, वो फटे हुए कपड़े पहनता था, वो पत्थर पे सर रख के सो जाता था। मगर उसके बारे में माइकल हार्ट ने 2003 में कहा था अमेरिका में खड़े होके कि मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि अगर दुनिया में अगर 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मदद नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अदालत फारूकी। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस्तुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? मेरे नबी ने फरमाया जब नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। अम्मी आयशा की वसीयत में शामिल फरमाती है जब भी तुम अपनी महफिलें सजाओ तो उमर का जिक्र जरूर करो, क्योंकि जहां उमर का जिक्र होता है वहां इंसाफ का जिक्र होता है, और जहां इंसाफ का जिक्र होता है वहां परवरदिगार का जिक्र होता है, और जहां परवरदिगार का जिक्र होता है वहां रहमतों का ज़हूर होता है, नुज़ूल। अभी कुछ दिनों में हज़रत उमर का उर्स है, उनकी यौम शहादत। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। उमर कौन? उमर मियां उमर कौन? जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी वो उमर। कौन उमर मियां? मेरी तरफ तवज्जो करें और गौर करें, ये सारी कुतुब में ये वाकयात मौजूद हैं, सारे लोग पढ़ते हैं मगर समझते नहीं। उमर को सिर्फ आजाद सुनो, उलमा ने लिखा है, फुकहा ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है, उमर सिर्फ दुनिया का बादशाह नहीं था। दुनिया बादशाह तो दुनियादार करते हैं, उमर तो दुनिया पर भी हुकूमत करते थे और पानी पर भी हुकूमत करते। बोलो सुभान अल्लाह। पानी पर भी हुकूमत, मिट्टी पर भी हुकूमत। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना। मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। जरा गौर करें, आग पर हुकूमत, आग पर हुकूमत। मस्जिद में बैठे हैं, एक आदमी आया, आकर के वो तमीमदारी नाम के साहब कहने लगे हुजूर वहां पे बाहर पे आग जो है वो तेज आ रही है शहर की तरफ, ज्वालामुखी फूट चुकी है, पहाड़ के अंदर से ज्वाला निकल रहा है, अगर आग को न रोका गया तो शहर तक आ जाएगी। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हज़रत उमर ने फरमाया लो मेरी चादर लेके जाओ और आग को पीछे कर देना। वो सोचा, मैंने सोचा उमर से कहूं अरे चादर तो जल जाती है आग से। मैंने उमर का जलाल देखा तो मैं डर गया, डरते डरते चादर लेके गया। मैंने जब देखा आग की तरफ तो मैं जहां तक जा सकता था वहां तक गया। फिर मैंने उमर की चादर से इशारा किया। कहते मुझे हैरत की इंतहा न रही कि जब उमर की चादर दिखाई तो ऐसे आग भाग रही थी जैसे डंडे को देख के जानवर भागता है, और आग पीछे होती चली गई और दुनिया को बता गई कि जब उमर की चादर अगर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर क़ारिए मिल्लत। आज मैं हजरत उमर का जिक्र कर रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा आज मेरे हुजूर खुश होते होंगे। मेरी उम्मत उमर को याद कर रही है। उमर कौन? उमर हजरत मौला एक कायनात मौला अली फरमाते हैं, उमर मिंबर पे बैठ के कहते हैं, उमर मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सारिया 1200-1300 किलोमीटर दूर इराक में जंग लड़ रहे थे। मैंने कहा उमर क्या कह रहे हो सारिया, और उसे पहाड़ की बात क्या कर रहे हो यहां से इतनी दूर से? कहने लगे बस मेरा दिल चाहा था तो मैंने कह दिया, बस आप छोड़ो अली। कहते हैं मौला अली मैंने नहीं छोड़ा, मैंने लिख लिया जिस दिन कहा था, जिस वक्त कहा था। जब सारिया 3 महीने के बाद वापस आए तो मैंने पूछा क्या उमर की आवाज पहुंची थी? तवज्जो, उमर की आवाज पहुंची थी? कहने लगे हाँ, अगर उमर की आवाज न पहुंचती तो पीछे से हमें धोखे से हमला हो जाता, हमारे सारे लोग शहीद हो जाते। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया लोगों, उमर को अल्लाह ने खाली दुनिया पे हुकूमत नहीं दी है बल्कि हवाओं पर भी हुकूमत अता की है। सहाबा इकराम कहते हैं जब हमें मुनाफिक को भगाना होता था महफिल से अपनी, किसे? बोलो जरा बोलो, किसे? मुनाफिक को भगाना होता था तो हम अली का जिक्र करते थे, और
तो जरा बोलो तो सही। तो हम किसका जिक्र करते थे? बोलो तो हम, बोलो तो सही जरा बोलो। उमर का बोलो बोलो। अच्छा देखो, आप देखो हवा हो गया, वो आग हो गई, हवा हो गया। अब देखो देखो, एक मरतबा जलजला आया मदीने में। जलजला क्या आया? मदीने में जलजला आ गया। अच्छा जलजला आता है तो लोग अपने अपने घरों में भागते हैं। हज़रत उमर ने देखा कि जलजला आया तो आंखों में आंसू ले आए, रोने लगे, अल्लाहू अकबर, और जमीन से कहने लगे क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूं जो तू लरज रही है, जो तुझ पे जलजला आया है? इतना कहना था, जलजला उसी वक्त ठहर गया। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर मदीने में ऐसा रोका है उमर ने, आज तक नहीं आया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। देखो जिन लोगों का दिल लग रहा हो वह बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा बैठो भाई, बैठो, लोग समझेंगे मेरी आपसे सेटिंग है। बैठो भाई, आप बैठो, आप बोलो जरा, बैठो आप। कोई और नारा लगाए तो पता लगे, बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सखर, हुजूर का वजीर उमर, पानी बंद हो गया, दरियाए नील सूख गया। सारे लोग बोले लड़की डाली जाएगी, पुरानी बेकार सी घटिया सी रस्म है। का क्या? का जब दरिया नील जारी बंद हो जाता है तो लड़की डालते हैं, लड़की मर जाती है, भेंट चढ़ जाती है, फिर दरिया जारी होता है। मुसलमानों ने कहा हम ये नहीं होने देंगे। हज़रत उमर को खत लिखा गया, तवज्जो इधर देखकर तवज्जो करो, तवज्जो। खत लिखा गया, ऐसे ऐसे लड़की को डालने की बात करी जा रही है, लड़की को नहीं डालेंगे तो दरिया जारी नहीं होगा। हज़रत उमर को जलाल आ गया, पर मैं बिल्कुल नहीं, हमें हुजूर ने लड़की बचाने का हुक्म दिया है। तवज्जो नहीं, अभी तुम देख नहीं रहे हो। हुजूर ने फरमाया एक मोहल्ले में 2 बच्चे पैदा हुए, ये हुजूर की हदीस है। सरकार फरमाते एक मोहल्ले में 2 बच्चे पैदा हुए, एक औरत ने बेटी जनी, एक औरत ने बेटा जना, तो फरमाते जिसने बेटी जनी वो बेटे जनने वाली पर फजीलत रखती है। बेटे जनने वाली पर लड़की बचाने का हुक्म है। ये हुकूमत नहीं कहती थी कुछ दिनों पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ो, मगर अब नहीं कहती है। शर्मिंदा हो गए बेचारे, इनसे बेटी बची नहीं, ना पढ़ी ना बची। सुनो, सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है और पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है। क्या बात है, बोलो। हज़रत उमर ने फरमाया बिल्कुल लड़की नहीं डाली जाएगी। का फिर क्या करा जाएगा? कल लड़की नहीं डाली जाएगी। अगर लड़की नहीं डाली जाएगी तो फिर क्या करेगा, क्या किया जाएगा? हज़रत उमर ने फरमाया लाओ कागज लेके आओ। कागज आया, हज़रत उमर ने उसके ऊपर लिखा, ऐसे करके देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहना शुरू हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब वो दरिया में खत डाला गया तो मियां दरिया जारी हो गया। बताने का मतलब ये है, इंसान इंसानों को खत तो लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिख दे वो मेरा आका उमर है। उमर, क्या बात है, वो मेरा उमर है। काश हजरत उमर एक नजर इस तरफ कर दे। यार ये बताओ उमर कैसे इस्लाम लेके आए? इस्लाम तो हाथ में तलवार लेके उमर चले थे। इस्लाम को खत्म कर दो, मिटा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। मगर एक आदमी ने कहा ठहरो उमर, बड़े गुस्से में हो, बड़े लाल पीले हो रहे हो। कहा क्या हुआ? इस्लाम मिटाने चला हूं, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। अच्छा, इस्लाम खत्म बाद में करना, पहले यू टर्न लो और अपनी बहन को देखो। इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। अच्छा है, तवज्जो उड़ीसा के लोगों, तवज्जो, इस्लाम की फितरत है, जो मिटाना चाहता है उसी के घर में घुस जाता है। अच्छा है। अबू जहल ने मिटाना चाहा, घर में घुस गया। यजीद ने मिटाना चाहा, बेटे के दिल में घुस गया। ये जो मीडिया है ना, ये भी ख्वाब देख रही है इस्लाम मिटाने की। ये समझते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, हालांकि मेरा रब इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मतलब इनकी क्या औकात है भाई? अल्लाह इन्हें इस्तेमाल कर रहा है।
यार हम अपने देखो, आप देखो, आप तो आराम से बैठे हो। मेरे हिसाब से जब तक ये मीडिया वाले ना, ये जितने भी चैनल हैं गोदी मीडिया वाले, जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं पहुंचा देंगे ये सुकून से बैठने वाले नहीं है। आप आराम से सो रहे हो, अजान पर ये लोग बात कर रहे हैं, नमाज पर ये लोग बात कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपया खर्च करते तब भी इतना काम नहीं हो सकता था जितना ये मीडिया बगैर हमारे कहे कर रहा है। कभी नमाज पे बात करता है, कभी कुरान पे बात करता है, कभी जैव तलाक पर बात करता है। ये इस्लाम को खोल खोल के ला रहा है। अभी सबरी माला नाम की एक औरत मुसलमान हुई 8-9 महीने पहले, उससे पूछा, लेक्चरर थी, मोटिवेशनल स्पीकर थी, पूछा तू इस्लाम कैसे ले आई? कहने लगी यही मीडिया की वजह से। मीडिया कहता था इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम वैसा। तो मैंने सोचा देखूं तो इस्लाम कैसा। कहती जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो मुझे पता लगा इस्लाम से अच्छा मजहब कोई दूसरा है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाम। ये मीडिया वाले हमारा काम कर रहे हैं। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। ये हमारा काम कर रहे हैं। ये मीडिया, इसकी औकात क्या है इस्लाम मिटाने की? ये मिटाएंगे हमें। उमर फारूक आजम तलवार लेके हाथ में खड़े हैं। उसने कहा ए उमर, पहले सुनो बाद में जाना, पहले अपने घर से इस्लाम मिटाओगा। क्या हुआ? कहा तेरी बहन तो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई बहनोई। उमर ने यू टर्न लिया। क्या लिया? बोलो यू टर्न, यू टर्न। मैंने वाहरे उमर क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। यू टर्न लेकर पहुंच गए अपनी बहन के घर। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, छुपा के रख दिया गया। बहनोई बाहर को आए। जब बहनोई बाहर को आए, उमर ने कहा तुम क्या इस्लाम ले आए हो? उन्होंने हाँ कहा। इन्होंने जोर से एक जोर से अपना घूसा मारा। उमर का हाथ था, एक में नीचे गिर गए, फिर पेदर पे घूसे, एक घूसे इतने घूसे मारे कि बहनोई मौत के करीब चला गया। तो बहन आके बढ़ के बोली क्या तू मुझे बेवा करेगा? मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं। उमर छोड़ दे। तो फिर बहनोई को छोड़ के जन्नाटेदार हाथ पहन के मारा। एक तो उमर का हाथ उस पे औरत जात मुंह फट गया, दूसरी तरफ मारा, गाल फट गया, गाल में से खून निकलने लगा, मुंह से खून की उल्टियां करते करते नीचे को गिर गई। उमर मारते जा रहे, बहन पिटती जा रही है। उमर मारते जा रहे, बहन पिटती जा रही है। मारते मारते बिल्कुल नींद बेहोश कर दिया। जब उमर की बहन नीचे गिरी तो फिर बोले पता इस्लाम छोड़ेगी। ये समझे निढाल हो गई है। इन्होंने कहा पता इस्लाम छोड़ेगी। शेरनी की फुर्ती से पलट के उठी और बोली सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन रुक के कहने लगी, बहन रुक के कहने लगी ओ उमर तू क्या समझता है? इस्लाम मेरी जबान पे नहीं है, इस्लाम मेरे दिल के अंदर है। उमर ने जब अपनी बहन को देखा तो कहने लगे ये बता ये रंग कड़ा चढ़ा कैसे का? कुरान पढ़ने से का? कुरान मैं भी पढ़ना चाहता हूँ ना, मुझे भी लेके आ, मुझे भी कुरान दिखा। उमर की बहन बोली पहले तू पाक हो, नापाक को कुरान नहीं सुनाया जाता। उमर ने कहा अल्लाह मुझे पाक करा। अब पानी डालने लगी उमर की बहन, हाथों पे पानी डालती है मगर अल्लाह की बारगाह में रो के कहती है मालिक मुझे देख कितना बुरा मारा है मेरे भाई ने। मुंह से खून की उल्टियां कर करके रोती है मेरे मालिक कितना बुरा मारा है मेरे भाई ने, मगर मेरे रब मुझ पे करम फरमा दे। इसका हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है, मेरी माँ का बेटा है। या अल्लाह मेरे भाई को ईमान दो। एक दिन पहले हुजूर दुआ कर चुके थे अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें आज के जमाने की औरतें अब कुरान पढ़ती कब? अब तो वो समझती है कि कुरान माज़अल्लाह वो सजा के रखने वाली किताब है। कुरान पढ़ेंगी तो बच्चे भी नेक होंगे। ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, जितने फिल्में देख रहे हैं ड्रामे, बेहया लड़के, इनकी माओ से पूछो जब ये इनके पेट में थे तो इन्होंने फिल्में देखी कि नहीं देखी माओ ने? कुरान को छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। देखो ताबीज लिखने वाले के पास जाने वालों, मैं किसी ताबीज वाले का मुखालिफ नहीं हूं मगर हिमायती भी नहीं हूं। वो ताबीज लिख के जो वो ये ऐसे करके गोल गोल घुमा के कहता है ना तेरे ऊपर बड़ा खतरनाक मामला है, तू टाइम से आ गया वरना बच गया वरना बचता भी नहीं। इसका इल्म देख करके मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा भाई आदमी हो गया है। तो वो जो है कि नहीं,
और वो फाल खोल के कहता है तेरा मामला बहुत खराब चल रहा है। एक तावीज वाला कह रहा था एक आदमी से, तेरे घर में मुझे लगता है बरकत नहीं है। जब वो चला गया तो मैंने उस तावीज वाले से कहा इसके घर में नहीं है तो तेरे घर में भी तो कब है? तो जो तू काम कर रहा है भाई, शिकारी जो है वो शिकारी जो है ना वो शेर की तरफ देख रहा है और शिकारी शेर से डर रहा है और शेर शिकारी से डर रहा है। इसकी नजर उसके जेब पे है, उसकी नजर इसके पास है, कुरान किसी के पास नहीं है। जादू टोना कह कह के घर में झगड़े करा दिए, भाई भाई नहीं मिलते, बहनें बहनें नहीं मिलती, वो सामने कह दिया जादू हो गया है। वजह है कि नहीं भाई? जब तक माएं कुरान नहीं पढ़ेंगी बच्चे नेक नहीं होंगे। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही भाई। माएं नेक नहीं होंगे, माएं नेक नहीं होंगी तो बच्चे नेक, बोलो बोलो, बच्चे नेक नहीं होंगे। मां कुरान पढ़ती है बच्चे पे असर पड़ता है। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होती रोने लगा, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कई दिन 1 हफ्ते तक रोने लगा। लोगों ने समझा गैर मामूली बात थी, बाप ने डॉक्टर को दिखाया, 1 महीने तक लगातार रोता रहा। हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बच्चा रो रहा है। उन्होंने अपने मुरीद से कहा ये रो नहीं रहा है बल्कि ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। घर में पहुंचे, कहा इसका बाप है कहां? ये बच्चा आपका अल्लाह का वली है। कहा 1 महीने से न सोया न सोने दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं? कहा लाओ मेरी गोद में लाओ। गोद में लिया और जब एक कान में कुछ पढ़ा दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। आपने इसके कान में क्या पढ़ दिया? क्या पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है इस बच्चे की? कहा क्या जब ये पेट में था ना तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। और जब बच्चा पैदा हुआ मां जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान सुनने की आदत थी, बच्चे को कुरान की प्यास और भूख लगी। मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। तवज्जो करें, उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती नौमानी है। जब माँ अपने बच्चे को कुरान पानीपत में सिखाए तो उसका बेटा कुरान को सुन के चुप होता है, और जब माँ मदीने में अपने बेटे को कुरान सुनाए तो उसका बेटा शहादत के बाद कुरान पढ़ के चुप होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। डॉक्टर के पास मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ पर्दादारी शुरू कर दो। देखो बेपर्दा होने लगी लड़कियां, इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, इधर देखो, इधर उधर और से नेमती में आने वालों मेरी तरफ देखो और गौर करो, इधर देखो, तवज्जो करो। डॉक्टर के पास गई है औरत, अब डॉक्टर कह रहा है इसे तुम सेब मत, सेब खाओगी तो बच्चे में आयरन बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप जो है वो अगर आप संतरा खाएंगी तो विटामिन डी बढ़ेगा। अच्छा ठीक है। उसने कहा ये मत खाना, ये मत खाना, गुस्सा मत करना, बच्चे पे असर पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब मां खाए, संतरा मां खाए तो बच्चे पे असर पड़ जाए, तो अगर अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? बच्चा जब पैदा हो जाए, जब पेट में आ जाए, मां को चाहिए कि दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद पढ़ती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह। अब बचाओ, बच्चा इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो तो यार, बच्चा रो रहा है, औरत ने मोबाइल दे दिया। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैं कहा आप भी तो नहीं छोड़ते हो भाई, आप कब छोड़ते हो भाई? आपकी बीवी कब छोड़ती है? बच्चे को जिसकी आदत डालो उसी की पड़ती है। अगर आदत डालोगे कुरान की तो कुरान की पड़ेगी, दुरूद की पढ़ोगे तो दुरूद की पड़ेगी। अब मोबाइल बच्चों से नहीं छीना जा सकता, तो बच्चों को यह समझाओ क्या देखना है और क्या नहीं देखना है? मगर आजकल औरतें क्यों पढ़ेंगी भाई कुरान? अब तो माज़अल्लाह, अब तो सीरियल हमारे घरों में घुस गए। मुसलमान लड़कियां हैं, दौर आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे आम दीदारे यार होगा। कल तक जिन लड़कियों को कोई नहीं देखता था, जिस लड़की को कभी बेपर्दा ना देखा उसे शादी वाले दिन देख लो। मुसलमानों की बच्चियों के हाल बड़े खराब हो रहे हैं इस वक्त, इल्ला माशाअल्लाह।
सबको तो नहीं कहता, मगर शादियां इस लायक नहीं कि उसमें कोई शरीफ आदमी चला जाए। वो मैकअप इतना करती हैं कि भद्दी बेकार, उनकी जने कितनी घटिया किस्म की उन पे लानत होती है। उन औरतों मैकअप करके जाती हैं, जिस्म पे टाइट लिबास पहन के। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, मर्द जब घर में होता है, मर्द जब घर में होता है तो मुझे बताओ, तो मेकअप करना चाहिए था, मर्द को दिखाना चाहिए था, तब तो दिखाती नहीं। और जब शादी में जाती है तो मर्द तो वहां होता नहीं, तो ये बता किसे दिखाने के लिए मेकअप करती है? अच्छी बात, क्या बात है। घर में तो घटिया कपड़े पहने रहेगी, वही 2 कौड़ी के फटीचर कपड़े। जब वो आएगा ना तो और मुंह बना लेगी। आला हज़रत फरमाते हैं, औरत को चाहिए कि अच्छे कपड़े पहने जब मर्द के आने का टाइम होता है। फरमाते हैं वो आईने में देख के मेकअप भी करे, और जितनी बार आईना देखेगी अल्लाह उतना ही सदके का सवाब भी अता करेगा अपने मर्द को दिखाने के लिए। और इससे घर में बरकतें भी होंगी, किसी मियाँ के ताबीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थके हारे परिंदे, वसीम बरेलवी ने कहा था, थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या बात है। अच्छी औरतें अच्छा माहौल पैदा करती हैं, मगर मनहूस औरत की पहचान ये पूरे दिन ठीक रहेगी, जब शाम को आने का वक्त होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी। ये मनहूस औरत, ऐसी औरतों का ना घर कभी बना था, न बना है, न बनेगा। ओ मेरी बेटी, याद रखना, ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ने हमें परखने के लिए भेजा है, और यहाँ की जिंदगी कोई ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं है, छोटी है। ये छोटी जिंदगी है। ये तुमने फैशन के चक्कर में आके, बंबई की बेहुदा बेगैरत लड़कियों के चक्कर में आके तुमने जो अपने आप को बेहिजाब किया है, इसका हिसाब दुनिया में भी दोगी, आखिरत में भी देना पड़ेगा। तुम्हारी गोद में पलने वाले बच्चे नेक होते, मगर कैसे जब तुम ही बेपर्दा हो तो। अरे औरत के ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती है इनके लिए कह रहा हूं, ये जो फिटिंग की लड़कियां कपड़े पहनती है इनके लिए कह रहा हूं, सुनो, अल्लाह ने कानून बदला है औरत के लिए। नमाज का तरीका अलग है औरत का, मर्द का अलग। मगर क्यों अलग है? मर्द जब नमाज पढ़ेगा तो जब पहली तकबीर कहेगा तो यहां तक हाथ लेके आएगा और कहेगा अल्लाहू अकबर, और औरत कहां तक हाथ लेके आएगी? बस यहां से हाथ लाएगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्यों? अल्लाह नहीं चाहता यहां तक हाथ लेके जाए। क्यों? क्योंकि तेरे जिस्म की बनावट और है और मर्द के जिस्म की बनावट और है। तेरा रब नहीं चाहता कि तेरी बेपर्दगी हो। सुभान अल्लाह। सफा मरवा पे सब दौड़े, मगर औरत न दौड़े। सब सही करें, मगर तेरी तू जब जाएगी तो सही करते वक्त जो दौड़ने का मकाम आता है तो तुझे दौड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे जिस्म की बनावट अलग है। तेरा रब नहीं चाहता तेरी जीनत बाहर आए। जवाब नहीं देंगी ये औरतें कयामत के दिन? क्या बोलो, जवाब नहीं देंगी? ये देंगी जवाब। और सुनो, दयूस है वो आदमी जिसकी औरत बेपर्दा घर से निकलती हो और वो उस पर राजी रहता हो। समझो है? मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर को ना देखो, मेरी तरफ देखो। मैं अपनी बहनों से जो इतनी तादाद में बैठी है मेरी बेटियां, इन सब की जूतियां मेरे सर पर। मगर ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात सुन लो। हमारी बच्चियों पे नजर है गैरों की। 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 50,000 लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। आपको नींद आ जाती है? मुझे तो नींद नहीं आती। कभी कभी सोचता हूं तो बहुत रोना आता है, हुजूर को क्या जवाब दूंगा जाकर। फिर सोचता हूं कि हुजूर से कह दूंगा, हुजूर मैं तो तकरीर करता था तो अपने कहने से हिसाब से पूरे दिल से कहता था बात। कब्र में जाके अर्ज कर दूंगा, हुजूर मैं आया हूं मगर मैंने हर महफिल में अपनी बेटियों को समझाया था। बताओ वो भाई कैसे जिंदा रहेगा जिसकी बेटी के सर पे, माथे पर गैर मुस्लिमों का निशान हो। बर्बादी हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। सुनो, मिस्र सीरिया के अंदर एक अमेरिकी सैनिक जो कमांडर है वो अपनी किताब में लिखता है कि हमने सीरिया में जब बमबारी हो रही थी तो कहते हमने 18,000 मुसलमान मारे।
उनकी औरतें निकल के आई, कोई 60-70 औरतें थी मगर पर्दे में थी। एक औरत के हाथ में बच्चा था, कटा हुआ, आधा कटा हुआ बच्चा, वो गोद में लेके जा रही थी। मैंने उसे देखा, देखने के बाद मजाक उड़ाने लगा, देखो इसका बाप मर गया, भाई मर गया, बच्चा, इसका पर्दा खत्म नहीं हुआ। तो कहते वो पलट के मेरी तरफ देखती है और इंग्लिश में कहती हो, अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा मर गया मगर मेरे नबी का इस्लाम अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। मौला अली फरमाते हैं, मैं 15 दिन के बाद, तवज्जो करना मेरी तरफ, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं अपने घर आया। कितने दिन के बाद? ये हदीस मैंने हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी है, और वो भी गुंबद खदरा के नीचे अफ्तार के वक्त। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर आया, मैंने अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अपने शौहर को मुस्कुरा के सलाम करना ये सैयदा फातिमा का तरीका है। कहते फिर मैंने कहा मौला अली, कहते मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तो वो अंदर गई पानी, मैंने कहा पानी नहीं, मुझे खाना चाहिए, वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना तो दो, कहते फिर वो अंदर से आवाज नहीं आई। मैंने कहा फातिमा, कहते अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, मैंने देखा दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी बैठी है एक कमरे में, रो रही है और उसके सर पे चादर भी फटी हुई है। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगी मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे शौहर थक के आए हैं, मैं खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज जब आए हैं तो कई दिन से फाका है, आपके बच्चे भी भूखे हैं, इस वजह से मैं आपको खाना नहीं दे पाई। मौला अली कहते मैं रोने लगा। मैंने कहा फातिमा आपके अंदाज पे कुर्बान चला जाऊं, ये नहीं कहा घर पे रख के चले गए थे जो आज मांग रहे हैं, बल्कि ये का अफसोस हो रहा है। कहते फिर मैंने नबी की बेटी को देखा, ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने क्या हुआ फातिमा? कहने लगे आप तो, फरमाने लगी आप तो चले गए थे मगर आज मेरे अब्बा के घर 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कितने दिन से? कहते मौला अली मैं थका हुआ था मगर गया बाग में जाके बोला मुझसे मजदूरी ले लो, मजदूरी करके वो शर्माया मत करो, फख्र से कहा करो मैं मजदूरी करता हूं, ये अली की सुन्नत है। पहुंचे दरबार में, कहते हैं मैंने कहा मुझसे कोई काम ले ले, उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकाल पानी की, निकालो अली। कहते हैं मैंने एक निकाली, 2-3 डोले, बड़ी बड़ी डोल थी, बाग को पानी देने वाली बड़ी डोल होती है, घर की डोल छोटी होती है। कहते हैं मैं देता रहा, 3 बार मैं थक गया मगर फिर हुजूर याद आए तो शाम तक डोल निकालता रहा। कहते पूरा पसीने में शराबोर हो गया, पूरा भीग गया पसीने में। शाम के वक्त में 17 खजूरें लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचा। हुजूर ने फरमाया अली, ऐ मेरे अली तुम आ गए? मैंने कहा जी हुजूर, मैंने या रसूल अल्लाह ये खजूरें लेके आया हूं। कहा तुमने अपने बच्चों को नहीं खिलाई, वो भी तो भूखे हैं। अर्ज करते हैं आका मुझे अपने बीबी बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार है। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर ले। या अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, हुजूर ने फरमाया चल तेरे घर चलते हैं और तेरे बच्चों के साथ खाते हैं। कहते मेरे बेटे हसन को उठाते थे हुजूर, तो मेरा बेटा इतना कमजोर हो गया था उससे उठा नहीं जाता था। कहते मेरे बेटे को उठाया और फिर हुसैन को उठाया, दोनों बच्चों को उठा के नाना को देख के दोनों बच्चे रोने लगे। तो नाना ने अपने खजूर हाथ से निकाली और उसके बाद गुठलियां निकाल के खजूर मुंह में देने लगे नवासों के। फिर कहते मुझसे कहा अली तू भी खा। फिर फातिमा ने भी खाया। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं रमजान के महीने में हुजूर के उस दस्तरखान पे मस्जिद नबी में 5 लाख 6 लाख लोग रोज अफ्तार करते हैं मेरे नबी के। मैं आपको बताऊं आज जो मैं आप खा रहे हैं ना, ये भी हुजूर का सदका है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरे दाना। मगर मेरे नबी ने कभी 2 पत्थर बांधे हैं, कभी 3 पत्थर बांधे हैं मेरे हुजूर ने। अल्लाह के पैगंबर आज हमारे घरों में हुजूर का कोई जिक्र नहीं है। आज हम 10 बार भी दुरूद नहीं पढ़ सकते, उस पैगंबर की बारगाह में दुरूद नहीं पढ़ सकते जिसने ताइफ के मैदान में पत्थर खा खा के हमारे लिए दुआएं दी हैं। अन करीब हम उसके सामने उसके कदमों में होंगे कब्र में, मगर हम बिल्कुल हुजूर को भूल चुके हैं। ऐ मेरी बेटियों तुम क्या जवाब दोगी? हुजूर ने देखा अपनी बेटी के सर पर दुपट्टा, उसमें चादर में पैमत तो बेटी छुपा रही है फटी हुई चादर को। बाप ने हुजूर ने देखा, कहने लगे मेरी बेटी चादर मत छुपा फातिमा, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर सर पे रखने का मुझे मौका मिल जाए। उस फातिमा ज़हरा को मेरी बेटियां मेरी बहनें क्या जवाब देंगी जिसने मियां जिसने साक़े कर करके
पर्दा किया है? क्या जवाब देंगी मेरी बेटियां उस ज़ैनब को, उस करबला की ज़ैनब को जिसके सर से जब दुपट्टा खींच लिया गया तो उसने अपने बालों को, अपने चेहरे को बालों से ढका और मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगी, नाना जान अब मेरे सारे दुपट्टे खिंच गए, मेरे पास ये बाल के अलावा कुछ नहीं था, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है। क्या मेरे नाना मुझसे राजी है? मदीने से आवाज, ज़ैनब तुझ पे नाज है तेरे नाना को। क्या जवाब देंगी मेरी बेटियां और मेरी बहनों? जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी बेकार हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज मरोगी, कल दूसरा दिन है। मेरी बेटियों, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को, बेटियों को बचपन में छोटी, जब 9 साल की, 8 साल की हो, उन्हें हिजाब पहनाओ 6 साल की बच्ची को, ताकि फिर इनकलाब आए। ए मेरे भाइयों, अब देखो तकरीरें सुनने का वक्त नहीं है, अमल करने का वक्त है। देखो तुम्हारी बहनें कितना कुरान पढ़ती हैं। याद रखो, जब बहन उमर की बहन कुरान पढ़ती है तो उमर जैसा दिलदार दुनिया को मिलता है, उमर जैसा दिल जो है वो दिलेर दुनिया को मिलता है। उमर कौन है मियां? आधी दुनिया का बादशाह है। मेरी तरफ देखे, तवज्जो करे। उमर कौन है? जो आधी दुनिया का बादशाह है मगर सुबह को उठते हैं। कोई ऐसा भी बादशाह देखा जो फजर की नमाज के बाद जाते हैं, उसके बाद पानी निकालते हैं डोल में, और एक के घर देखोगे, 3 के घर दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी है, बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। लोग देखते हैं, कहते हैं लाइए हम पानी भर दें। कहा तुम मेरा कयामत के दिन बोझ उठा लोगे? कहा नहीं। कहा तो फिर हट जाओ। तवज्जो करें, हजरत उमर पानी भर के लेके जाते हैं मदीने की गलियों में। किसी ने पूछा किसका पानी भरते हैं? सुबह से दोपहर हो जाती है। फरमाने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, मैं उमर उनका पानी भर के देता हूं। ऐसा बादशाह भी दुनिया ने देखा कभी कि जो मस्जिद में जाता है तो मस्जिद में झाड़ू लगाता है, फिर सफे बिछाता है। बाबा फरीद से तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। बाबा फरीद से किसी ने कहा हुजूर मेरा दिल गंदा हो गया, क्या करूं? क्या मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। क्या मस्जिद से मेरे दिल का क्या ताल्लुक है? तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। आज अमीर आदमी करते हैं सफाई? नहीं करते। हजरत उमर, तवज्जो जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलते ना सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? ये माइक मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मगर मैं भी जिद पे हूं कि बोल के मानूंगा। सही बता रहा हूं। ये इसकी माइक की क्या है? अल्लाह जब चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मेरी तरफ तवज्जो है कि मेरी बात तवज्जो है? उमर फारूक आजम, आज तो जरा सा कोई मियां बन जाए ना तो 10-15 आदमी जब तक हो तो घर से नहीं निकलता है, मगर उमर, तवज्जो भाई, चिराग बुझ गया, हजरत उमर ने उठ के जला दिया। किसी ने कहा आपने क्यों जलाया? नौकर से जलवा लेते। पर मैं, जब मैंने चिराग नहीं जलाया था तब भी उमर था, चिराग जलाने के बाद भी उमर हूं। बोलो क्या फर्क पड़ गया? हजरत उमर फारूक आजम रातों को देख, आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने रिवायत किया है, कहते हैं रात के वक्त में गुजर के जाने, ध्यान से सुनना, सुन्नियों मेरी तरफ देखो, सुनना मुजाहिद मिल्लत के दीवानों, इस रिवायत को ध्यान से अब देखिए, गौर करें, तवज्जो करें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का वाकया है। आप गुजर के जाते हैं, तवज्जो करें, गुजर के जा रहे हैं, रात का वक्त है। शेख मुहक्किक ने लिखा है कि रात में एक औरत रो रही है। आपने पूछा भाई तुम क्यों रो रही हो? कहा तुम्हें आवाज क्यों, तुम्हें क्यों बताएं? और बताना क्यों रो रही है? तुम्हें क्यों बताएं? और बताना क्यों रो रही है? दरवाजा खोल के बोली तुझे क्यों बताऊं, मैं उमर को रो रही हूं। उमर को क्या हुआ? उमर ने क्या किया तेरे साथ? कहा उमर को रो रही हूं, उमर बादशाह आधी दुनिया का और मेरा कोई नहीं है, मैं तो मौत का इंतजार कर रही हूं। मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा शौहर भी मर चुका है, मेरी औलाद भी कोई नहीं, मैं 3 दिन से भूखी बैठी हूं, मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, हुजूर आएंगे, सरकार से शिकायत करूंगी, या रसूल अल्लाह उमर के दौर में मैं 3 दिन भूखी रही थी। यार जो उमर आधी दुनिया जिसके नाम से कांपती थी, एक औरत की बात सुन के कांप गए। कहने लगे उमर को पता थोड़ी है तू भूखी है। तो औरत कहने लगी जब उमर खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? जब खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? दाढ़ी सफेद है, बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके उमर। बोले रुक जा भी आता हूं। घर से खाना लेके आए, खाना खिलाया। बोली पानी गर्म कर दे, तू नेक आदमी लगता है, पानी भी गर्म कर दिया।
जब पानी गर्म कर रहे हैं, जब आग कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर धुआं जा रहा है, मगर मियाँ पानी गर्म करते चले जा रहे हैं। उसके बाद सुनो, उसके बाद आपने उसने कहा कि मेरे घर में जरा थोड़ा सफाई भी कर दे, तो घर में उसके झाड़ू भी लगा दी। आधी दुनिया का बादशाह ये कौन उम्र है? अल्लाह अल्लाह कौन उम्र है, कौन उम्र है? आज लोगों को इल्म मगरूर कर देता है, ओहदा मगरूर कर देता है, तकब्बुर आ जाता है। जरा जरा सी बात पर जरा सा मनसब मिल जाए, बात करने का अंदाज बदल जाता है। मगर उमर उसके घर में सारा काम करके उस औरत के करीब जाके बोले, अब मेरी शिकायत, अब उमर की शिकायत मत करना, मैंने तुझे खाना खिला दिया है, उमर की मैं माफी मांगता हूं उमर की तरफ से। औरत बोली, तू क्यों मांग रहा है? मैं नहीं माफ करूंगी उमर को। कहा माफ कर देना। आज सगी मां से माफी नहीं मांग रहे लोग। अभी मैं एक जगह गया ना, एक काम से गया, मैं प्रोग्राम में एक औरत ने मुझे बुलाया, कहा सैयद साहब ये मेरा बेटा जलसा करा रहा है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। कहा पूरी बात तो सुन लो, लंगर भी कराता है। मैंने कहा पूरी बात तो बताओ। मैं ये तो बहुत अच्छी बात है। कह लगी सुनो तो, ये बड़े बड़े लंगर कराता है, इससे कहो कम से कम मुझे ये एक हफ्ते में 100 रुपए तो दे दिया करे, मैं परेशान रहती हूँ। कह लगी दवा के लिए मोहताजी वाली जिंदगी गुजारती हूँ। कह लगी मेरा शौहर मरा तो इसने पान तक छुड़ा दिया, मैं पान खाती थी। मगर इससे आखिरी बात ये कहना, उस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। ऐसी दौलत पे मैं लानत भेजता हूं 1000 बार। अगर मेरी मां मुझसे हाथ फैला के मांगे, मां का तो सब कुछ है। वो कहती है सैयद साहब मेरे बेटे से कहना मैं बूढ़ी हुई हूं मगर अंधी नहीं हुई हूं। ये छुपा छुपा के बाजार से खाने लाता है और ये चीजें लाता है, आइसक्रीम लाता है, मगर अपने बच्चों के साथ छुप छुप के खाता है। क्या मैं खा लूंगी? मैं इतनी बुरी हूं, इतना बुरा मेरे साथ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती है, एक औरत मेरे दरवाजे पे आई, उसने कहा कुछ मिलेगा? मैंने 3 खजूरें दे दी। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे, एक बच्चे को दी, दूसरे बच्चों को दी, दोनों खजूर बच्चों ने खाई। माँ ने मुंह में रखी थी अपनी खजूर, बच्चों ने देखा माँ को जब देखा तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली और 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में दे दी, एक इसके मुंह में दे दी। कहती हुजूर, रोने लगी अम्मी आयशा, सरकार आए, क्यों रो रही है आयशा, तुम्हें किस चीज ने रुलाया? हुजूर मैंने ममता देखी। का क्या 3 दिन की भूखी आई थी, 3 खजूरें दी, एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को। अपनी खजूर खा रही थी तो बच्चों ने अपनी खत्म करके माँ की तरफ देखा तो माँ ने निकाल के अपने मुंह की खजूर अपने जिगर के टुकड़ों को दे दी। हमारी माँ ने कैसे पेट पाल पाल काट काट के हमें पाला है, मगर आज हम अपनी माँ को भूल गए। कहती अम्मी आयशा, हुजूर मैंने ममता देख के आंखों में आंसू आ गए। पर मैं आयशा, तभी तो अल्लाह ने माँ को इतना बुलंद किया है। ऐसी दौलत पे लानत भेजो जिसमें माँ बाप पैसे मांगते हो। जिसका बाप जिंदा है और वो दूसरों से दुआएं मंगवाता है, उस बेवकूफ पे हैरत नहीं है आपको जिसकी माँ बाप जिंदा है? एक आदमी मुझसे बोला मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने तकलीफ पहुंचाई होगी। कहा नहीं नहीं सैयद साहब, उसने बेदखल किया है। मैं कह लगा भाई अच्छा तुम ईद आने वाली है, तुम ईद मिलोगे अपने अब्बा से? कहा वो मिलेगा नहीं। मैंने कहा तुम्हें मिलना है। कहा कैसे? मैंने कहा आपने मिलना है ईद। कह लगा ठीक है, वो दुरूद भी पढ़ना है। बोला मिलेगा नहीं। मैंने कहा मिल लेना। ईद के दिन गया, ईद मिल के आके बोला अब्बा राजी हो गए। मैंने बड़ी जल्दी कहा मैं ईद के दिन गया, मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, तो मुझे भगा दिया। मैंने कहा अब्बा मिलूंगा, धक्का मार दिया, दरवाजा बंद करने लगे। मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गया। अब्बा बोले चल भाग, मगर मैंने जबरदस्ती दबा लिया। मेरी बाहें जब उनकी बाहों तक पहुंची और मेरे सीने की गर्मी उनके सीने तक पहुंची तो उनका सीना पिघल गया, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने देखा अब्बा को रोते हुए। मैंने कहा अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? कह लगे तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी नहीं दी थी। मेरे बेटे आज मेरी ईद हो गई है, मेरे लाल, मेरी दौलत कोई मेरे जमीन जायदाद थोड़ी है, मेरी दौलत तो तू है। मैंने अपनी जवानी कुर्बान करके तेरी जवानी को परवान चढ़ाया है। ऐ मेरे बेटे, मैंने न जाने कहां कहां मजदूरियां की हैं, कहां कहां जाता रहा हूं, किस कैसे कैसे रात को जागता रहा हूं, बरसात में भीगता रहा हूं, पूरी पूरी रात जागा हूं तेरे लिए, मगर तू मुझे आंखें दिखाता था। ऐ मेरे लाल, कहते हैं सैयद साहब मैं बहुत लोगों से ईद मिला, मगर अब्बा से ईद मिलने के बाद उसका लुत्फ ही अलग था। मैं कहता हूं मैं 21 साल पहले मेरे बाप का इंतकाल हुआ था। मैं अपनी बात कह रहा हूं, दुनिया में तकरीर करने जाता हूं, मगर कभी कभी महरूमी का एहसास होता है कि काश दुनिया मेरी तकरीर सुनती है, मेरा
बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता। बताओ यार, ये बताओ, माली ने पेड़ लगाया, माली चला गया, अब पेड़ पे फल आते हैं तो माली तो चला गया, पेड़ फल कैसे दे, वो अपनी कमाई किसे दे, वो तो माली चला गया। जिनका माली जिंदा है वो उसे नहीं देख रहे। ये तुम्हारे बाप बाप तुम्हारी जन्नत और दोज़ख की जो है वो, ये तुम्हारे दोज़ख और जन्नत की वजह है। अगर ये राजी है तो तुम जन्नती हो, अगर ये नाराज है तुम तो दोज़ख में जाओगे। ए लोगों, माँ बाप को राजी कर लो। उमर कह रहे, ए औरत माफ कर दे। कहा तू इतनी माफी क्यों मांग रहा है? कहा तू माफ कर दे ना उमर को। कहते चल तू कहता है तो माफ करती हूँ। कहा लिख के दे। मैं लिखना नहीं जानती हूँ। ऐसा कर, तू लिख ले, मैं दस्तखत कर दूंगी। दस्तखत होने वाले थे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए, हजरत अली आ गए। अमीरुल मोमिनीन, हम आपको तलाश कर रहे थे, उमर आप यहाँ बैठे हैं। हजरत उमर ने ऐसे करके खामोश। मगर औरत ने पूछा कौन उमर? कहा यही तो उमर है, यही उमर। कहा ये उमर है? कहा आगे बढ़ के बोली, उमर मैं तुझे पहचान न सकी, मुझे माफ कर दे। तू कितना बड़ा इंसान है, मैं तुझे नौकर समझती रही, अपने घर की झाड़ू लगवा ली, चूल्हा जलवा लिया। उमर माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। उमर आगे बढ़ के बोले, ओ औरत तू मदीने में रहती है, मदीने में अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो हुजूर को क्या जवाब दूंगा? ले अली, ले ये पर्चा रख ले अली, मैं कल मर जाऊं ना क़यामत में मरूं तो मेरे सीने पे ये दस्तखत वाला पर्चा रख देना। हुजूर आएंगे तो कह दूंगा या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम एक औरत को भी राजी करके आया हूं, ऐसी हुकूमत करके आया हूं। सुनो, क़यामत के दिन जब शौदा उठेंगे तो किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी का खैबर का मैदान देगा, किसी का औद का मैदान किसी की शहादत की गवाही देगा, किसी के बद्र का मैदान किसी की शहादत की गवाही देगा। मगर जब उमर आएगा तो उसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी की मस्जिद देगी, मस्जिद नबी का चप्पा चप्पा देगा। कौन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो उमर जिसके आदा पे बोलो, वो उमर जिसके आदा पे। एक बात इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, इधर देखो, तवज्जो करो। नौजवानों बैठो, मेरी तरफ देखो ध्यान से, आखिरी बात कर रहा हूं, बस 2 मिनट की बात और कर लूं। दिल लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। दिल लग रहा है? ये सब सरकार बड़े पीर की मेहरबानी है, हम तो किसी लायक नहीं, हम तो किसी भी लायक नहीं, हम तो आपके खादिम हूं। आपकी गंदगी अगर कुछ होती है तो वो साफ करने आता हूं। नौजवानों की बात बताओ, कब्र में जाओगे? सब जाएंगे ना? कब्र में किसका दीदार होगा? गौस पाक फरमाते हैं जब किसी कब्र को देखो तो ये इस नजरिए से देखो कि ये नबी की जलवागाह है। अच्छा, हुजूर आएंगे कब्र में, देखेंगे तो कौन सी आंखों से देखोगे? जिन आंखों से फिल्में देखते हो, गंदी चीजें देखते हो, मोबाइलों को चेक करोगे यहां से जाकर के। हम मुसलमान हैं, हमारी मोबाइलों में गंदी तस्वीरें, अरे हम मुसलमान हैं। नौजवानों बताओ कैसे तौबा करोगे अपने रब से? मैंने 18 साल के नौजवान को गुस्ल दिया, कितने साल के, उसके नीचे से हाथ डाला ना तो मेरी उसकी खोपड़ी की हड्डी मेरी उंगली में लगी, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैं कहा भाई मुझे अपनी मौत याद आ रही है, तकलीफ तो हो ही रही है। क्या हुआ? मैंने हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दा हाथ पकड़ता है ना तो गस्साल कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ इतनी तकलीफ होती है तो जब पोस्टमार्टम किया जाता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। पोस्टमार्टम हाउस पे जाया करो, कैसे शराब पी पी के चीर देते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मैं सफर में रहता हूँ, मुझे पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना। कल मैं नमाज पढ़ रहा था एक जगह नेपाल में, तो नमाज पढ़ते पढ़ते परसों ईशा की तो मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया। तो कीड़ा तो मैंने हटाया नहीं, नमाज पढ़ता रहा। मगर मैं सोच लगा या अल्लाह आज तो सलाम फेरने के बाद हटा दूंगा। कल कब्र में मैं गया तो कितने कीड़े आएंगे, कोई नाक में घुसेगा, कोई मुंह में घुसेगा। कब्र की तन्हाई सबसे खतरनाक होगी। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों, ये कोई नाजायज तो नहीं? कह लगे जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा? कैसे हुजूर की बारगाह में मुंह लेके जाओगे? आज नहीं तो कल इंतकाल होने वाला है। नौजवानों अपनी निगाहों में मोबाइलों में तुम्हारी गंदी तस्वीरें हैं। एक औरत जा रही है, नबी ने फरमाया मेरी चादर इसके सर पे रख दो। सहाबी ने कहा हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है। सलमान फारसी बोले ये काफिर की बेटी है। फरमाया काफिर की सही है तो किसी की बेटी, तू उसका
पूरा सर ढक दे, अल्लाह क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को ढक देगा। एक बड़ा मालदार आदमी एक अपना बाग देखने के लिए गया, मालिक की बीवी पे दिल आ गया बसरा में, तो मालिक को तो भेज दिया सुबह को कहीं काम से, उसकी बीवी से कहा रात को मेरे पास आ जा। वो आ गई, उससे कहा सारे दरवाजे बंद करके आ। वो बोली हाँ बंद कराई सारे दरवाजे, मगर एक दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। कहा किधर का? कहा किधर उधर का ना, वो दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा वो अल्लाह का दरवाजा है। अल्लाह तो देख रहा है, वो दरवाजा बंद। क्या लगा तू इतनी हिकमत की बातें कहां से करती है, कहां से सीखा? कह लगी मैं राबिया बसरी की खादिमा हूं। बोलो कैसे, कब तौबा करोगे नौजवानों? कब कहोगे मालिक माफ कर दे? मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही है, लोग बोले जानवर मरने लगे, दुआ करो मूसा। चलो पहाड़ पे चल के दुआ करते हैं। मूसा ने कहा दुआ मांगे, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा, क्योंकि एक ऐसा आदमी यहां मौजूद है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसने तौबा नहीं किया। मूसा ने कहा वो निकले जिसने 40 साल से तौबा नहीं की है। अच्छा फिर पता होता ना चोर को कौन चोर है, तो वो कांपने लगा। मूसा ने कहा निकल, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, जल्दी से निकल जा, जल्दी से निकल जा। क्या लगा जल्दी निकल। ओ रो के क्या लगा मालिक माफ कर दे, मेरे ब्रास को ना खोल। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो मियां फिर सिसकियों से रोया, मालिक माफ कर दे, मगर आवाज नहीं होने देता था। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अल्लाह अकबर। फिर मूसा ने कहा नाम ले दूंगा वरना निकल जा, नाम पुकारूंगा। रो के बोला मालिक मेरे गुनाह बहुत है, मैंने रातों को गुनाह किए, छुप छुप के गुनाह किए, मगर अगर मैं नीचे उतरूंगा तो बिल्कुल मैं रुस्वा हो जाऊंगा दुनिया में। सोचो अगर अल्लाह हमारे गुनाह खोल दे तो क्या होगा? बोलो दुनिया में खोल दे तो क्या होगा? रो के बोला मालिक मैं तौबा करता हूं मेरे रब, आपको भी गुनाह नहीं करूंगा, तुझसे तौबा करता हूं मेरे करीब रब, मुझे माफ कर दे मेरे करीब। मेरे गुनाहों की अगर कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे मेरे करीब परवरदिगार। रो के बोला मालिक मुझे रुस्वा न कर, लोग देखेंगे तो रुस्वा हो जाऊंगा। रो के बोला मालिक मेरी इज्जत बचा। जब आंसू उसके टप टप गिरे तो फिर बारिश भी झमाझम होने लगी। ऐसी बारिश हुई सारे लोग भीगने लगे। मूसा ने देखा लोग चले गए, मगर मूसा बोले मालिक पहले तो तूने बारिश नहीं की। अब रब ने फरमाया जिस बंदे ने तौबा नहीं की थी अब मुझसे उसने सुलह कर ली है, तौबा कर ली है, मैंने उसे माफ कर दिया है। पहले उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसकी वजह से बारिश हो रही है। मूसा ने कहा मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम? हम लोग मौत के करीब जा रहे हैं। लोगों अपने रब से तौबा करो। कितने लोग आप लोगों में ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें और जोर से बताएं कौन कौन हुजूर के नाम पे जान दे देगा? हाथ उठा, नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखें, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से खड़े रहे, जब मैं बिठा लूं तो बैठे। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, खबर में लेके जाएं दाढ़ी, ये खबर में जाएगी दाढ़ी। पूरी दाढ़ी जिसकी छोटी हो वो भी खड़ा हो जाए, जिसकी पूरी हो वो ना खड़ा हो। दाढ़ी मुड़ा के आदमी खूबसूरत होता है, दाढ़ी रखा के नहीं हो। दाढ़ी रखा के इंसान खूबसूरत होता है, दाढ़ी मुड़ा के नहीं होता है। और अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकलता था तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे कि जब बरेली का ताजुश शरिया इतना हसीन है तो बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएंगे? खड़े हो जाएं इस महफिल में। इधर से है कुछ लोग जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं पूरी। इधर से महफिल में है कोई आशिक रसूल, दीवाना गौसुल आजम का, मुजाहिद मिल्लत का आशिक? हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें। जो दाढ़ी रखाएं वो हाथ ऊपर कर लें। खड़े हो जाओ, खड़े होकर दाढ़ी ऊपर करो, खड़े होकर हाथ ऊपर करो। जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जिनके आज रखाएं वो दाढ़ी दोनों हाथ रखोगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। आज से दाढ़ी रखाएंगे, न कटाएंगे न मुड़ाएंगे। बैठ जाएं। नौजवान माशाअल्लाह काफी इन्होंने वादा किया है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए।
तौफीक देना अल्लाह का काम है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज शुरू करेंगे, दोनों हाथ उठा के कहें, हाथ दोनों उठाएं, दोनों हाथ हवा में उठाएं, अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है परवरदिगार, इन्हें नमाजी बना दे। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ रख गए इंशाल्लाह, दोनों हाथ इंशाल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं इंशाल्लाह जो आज से अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, सख्ती से बताएं इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे इंशाल्लाह। आप अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैंने जो कुछ भी बयान किया, मैं कमिल आदमी हूँ, कुछ मुझसे गलती हो गई तो अल्लाह मुआफ फरमाए। आप भी तौबा कर ले, मैं भी तौबा करता हूँ। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तकरीर